आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए क्या होता है कि हमारी जो फोकस दूरी होती है इसको हम धनात्मक में लेते हैं, तो ये हमारी फोकस दूरी कितनी होगी, धन 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और हमारी जो यहाँ पर वस्तु की दूरी होती है, अर्थात जो हमारी दूरी है उत्तल दर्पण से हमारी सुई की, इसको हम ऋणात्मक में लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए, तो ये हमारी ऋण 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे वस्तु की ऊंचाई h1 क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है, और हम मान लेते हैं हमारी प्रतिबिंब की दूरी v है। ये हमें ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे जो वस्तु है, यहाँ पर अब हम देख लेंगे पहले कि हमारी ये जो इसकी v है इसका मान कितना होगा, अर्थात हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रकृति और इसका आवर्धन कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा लेंस का सूत्र हमें पता है, सॉरी यहाँ पर हमारा दर्पण है, तो दर्पण का सूत्र हमें पता है कि दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u के। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा v का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/v हमारा आ जाएगा 1/f ऋण 1/u के बराबर। तो 1/v हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, f का मान कितना है, धन 15 सेंटीमीटर, और u का मान ऋण 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, और ये हमारा ऋण 1/12 सेंटीमीटर, तो ऋण और ऋण कितना हो जाएगा, यहाँ पर धन हो जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1/v जो है ये हमारा आ जाता है, ये हमारा हो जाएगा 180, और यहाँ आ जाएगा 12 धन 15, तो ये हमारा 27/180 हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको जब भाग देंगे, 9 से भाग देते हैं, तो ये हमारा कितना बचेगा, 3, और यहाँ बचेगा हमारा 20। तो हमारा 1/v कितना आ जाएगा, 1/v हमारा 3/20 के बराबर आ जाता है, अर्थात हमारा v का मान जो है, v हमें प्राप्त हो जाता है 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर हमारी बन रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो हमारी 20/3 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब दूसरा पूछा है कि हमारा प्रतिबिंब का आकार, उसका आवर्धन कैसा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का हम पहले देख लेते हैं कि हमारा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ठीक है, सॉरी, प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन पूछा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं कैसी है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब का यहाँ पर कैसा बन रहा है, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर v का मान आया है वो हमारा धनात्मक आया है, और धनात्मक तभी आता है जब हमारा प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। अर्थात यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक तथा कहाँ बन रहा है, तथा दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ पूछा है कि हमारे प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन के लिए सूत्र होता है हमारा, तो आवर्धन के लिए सूत्र हमारा m बराबर होता है v/u ऋणात्मक में उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन जो होता है, आवर्धन ये हमारा ऋणात्मक हम लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आवर्धन ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर हमारा m कितना आ जाएगा, ऋण v/u के बराबर। तो यहाँ हम मान रख लेते हैं, हमारा m कितना हो जाएगा, ऋण v का मान हमें मिला है 20/3, और हमारा u का मान हमें क्या है, तो u का मान ऋण 12 है, तो ये रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, ऋण 12, तो ऋण ऋण कितना हो जाएगा, धन। यहाँ से हमारा m का मान क्या मिल जाता है, ये हमारा मिल जाता है 20/36। ठीक है, तो इसको हम भाग दे देते हैं किससे, 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 9 36, तो यहाँ से m कितना मिल जाता है हमें, ये हमारा धनात्मक आता है 5/9। ठीक है, तो m का मान हमें कैसे प्राप्त हो गया, धनात्मक। यहाँ पर हमने क्या बोला था, n हमारा ऋणात्मक होता है, तो हमारा इसलिए हमने यहाँ पर ऋण चिन्ह लिया, लेकिन हमारा m कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो धनात्मक तभी आता है जब हमारा प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो, और प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारा जो दर्पण है वास्तविक, यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे जब बनता है हमारा प्रतिबिंब
तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो वस्तु हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वो सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे बन रहा है, जो कितनी दूरी पर? दर्पण से 20/3 दूरी पर दर्पण के पीछे है, और उसका आवर्धन क्या है? 5/9 आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आवर्धन 5/9 आ गया। अब हमारा क्या है कि वस्तु का आकार कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, जबकि हमारा वस्तु का आकार कितना दिया है, अर्थात जो सुई है उसका आकार 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर माने थे कि हमारी सुई का आकार जो है वो H1 कितना था? 4.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि H2 क्या है? प्रतिबिंब की हमारी ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा आवर्धन m बराबर होता है वो H2/H1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m का मान कितना आया? हमारा m का मान 5/9 आया है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? H2 का मान आ जाएगा हमारा m H1 के बराबर। तो ये कितना है हमारा? 5/9 गुणे H1 का मान कितना है? 4.5। तो यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे 9 से इसको, तो हमारा 0.5 आता है। ठीक है, अर्थात हमारा H2 का मान जो है वो आ जाता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारे यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया कि हमारे जो प्रतिबिंब है उसका आकार, मतलब उसका हमारा जो ऊंचाई है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।